सो गाइज आज की ये जो अपनी वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि लोग फॉरेन के अंदर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी वीडियो है। ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए और आप इस तरीके से खुद घर बैठे पीसीसी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर पता होगा, अगर आप कहीं पे भी फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब अप्लाई करते हो, जिसकी क्रोएशिया हो गया, यूके है, सेनिगन है, पूरा सेनिगन में कोई सी भी कंट्री आप लगा सकते हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ना, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज या ऐसे बहुत सारे वीज़ा हैं या ऐसे बहुत सारे इंप्लॉयर है जो आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट करते हैं। पीसीसी क्या होता है? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये दो टाइप का पीसीसी होता है। एक तो जो अपना नॉर्मल बनता है यहाँ पे एसपी ऑफिस के अंदर, वो कम टाइम के अंदर बन जाता है, उसमें इतना झंझट भी नहीं होता है और उसकी कॉस्ट भी कम आती है। और एक जो दूसरा अपना पीसीसी बनता है वो बनता है पासपोर्ट ऑफिस का। जी हाँ दोस्तों, जो आपके जैसे राजस्थान से हो या फिर आप हरियाणा से हो, तो राजस्थान के अंदर जो मेन पासपोर्ट ऑफिस होता है जो रीजनल है वो आपकी कैपिटल सिटी के अंदर होता है। जैसे जयपुर के अंदर, हरियाणा में तो चंडीगढ़ में रहता है वो, पंजाब में हो तो भी चंडीगढ़ के अंदर रहता है, तो वहाँ पे वो बनता है। इसके अंदर टाइम भी 1 से 1.5-2 महीना लग जाता है। इसमें अपॉइंटमेंट लेके आपको सारे डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं। फिर उसी तरीके से आपका जो लोकल आपका थाना होता है उसके अंदर आपकी वेरिफिकेशन वगैरह आती है, फिर आपका पासपोर्ट पीसीसी जो है वो घर पे बन के आता है। इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको भी पीसीसी चाहिए पासपोर्ट ऑफिस का, तो आप घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, तो वो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है भी कैसे करना है नहीं करना है, और अगर कोई भी वीज़ा के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, चाहे वीज़ा आपको चाहिए, चाहे फाइलिंग करवानी, कुछ भी हो XYZ, तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जब भी आपको पीसीसी अप्लाई करना है तो आपको कोई भी ब्राउजर पे जाके डालना है पासपोर्ट सेवा या पासपोर्ट इंडिया। जैसे आप डालते हो तो ये ऑफिशियल साइट है इंडियन गवर्नमेंट की पासपोर्ट के लिए, तो आप इस वाली साइट पे आ जाते हो। अगर आपके पास पहली बार इस साइट पे है तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप ये कर लेते हो, इसमें बेसिक सिंपल डिटेल्स है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये करने के बाद जब आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाता है तो फिर आपको इस पर करना है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। तो इस पर जैसे ही करते हो तो पहले आपको अपना लॉगिन आईडी, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड और फिर आपका एक कैप्चा कोड डालना पड़ता है। उस तरीके से आप इसमें लॉगिन कर जाते हो। तो एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर क्या आता है, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी, फिर क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या आता है, पासपोर्ट डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट डिटेल्स भरनी रहती है। तो जैसे कि आप अगर सामने देखोगे तो आपके सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे, ये जेन्युइन डिटेल है जो वही आपको डालनी है। फिर आपके जो पासपोर्ट कब इशू हुआ था आपको वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बेसिकली जो भी है आपके पासपोर्ट की जो भी डेट होगी वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। तो मैंने डाल दिया 3 तारीख यहाँ पे और 2031। इसके हिसाब से जो बड़ों का पासपोर्ट होता है वो लगभग 10 साल के लिए होता है, जो बच्चों को है वो बनता है 5 साल के लिए। तो इस तरीके से देख सकते हो। प्लेस ऑफ इशू क्या है वो आपके पासपोर्ट में दिया होगा, आपको वही मेंशन करना है। ये करने के बाद फिर क्या आता है, रीजन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड। आपको कौन सी कंट्री के लिए पीसीसी चाहिए, तो आपको चाहिए भाई जो भी कंट्री के लिए आपको चाहिए। तो यहाँ पे सारी कंट्री है, जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्री है सबका नाम यहाँ पे है। तो सपोज करो अगर आपको क्रोएशिया के लिए चाहिए तो क्रोएशिया सबसे ज़्यादा डिमांड करता है पीसीसी की, तो आपने क्रोएशिया यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब भी आपका पीसीसी बन के आता है तो क्रोएशिया उस पर लिखा होगा। और फिर क्या आता है, पर्पज फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड। आपको किस पर्पज के लिए पीसीसी चाहिए, सिटीजनशिप नेशनलिटी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, आपको एजुकेशन रिसर्च के लिए चाहिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वर्क परमिट के लिए आपको चाहिए, या फिर इमिग्रेशन पर्पज अदर देन सिटीजनशिप के लिए आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा स्टे के लिए चाहिए, फिर रेजिडेंस परमिट या टूरिस्ट वीज़ा या अडोप्शन या फिर अदर के लिए। तो मोस्टली जो लोगों की चाहिए होती है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क परमिट के लिए। तो ये करने के बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद अपने सामने आता है एप्लीकेंट डिटेल। तो एप्लीकेंट डिटेल में क्या करना है, बेसिकली आपका जो भी पासपोर्ट में सरनेम वगैरह जिस तरीके से आपके पासपोर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे वो आपको फिल करनी है। और ये करने के बाद फिर आपको नीचे वही नेक्स्ट कर देना है। बाकी इसमें ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। ये जैसे एप्लीकेंट डिटेल आपको करने के बाद फिर फैमिली डिटेल्स आपकी आती है। इसमें आपके जो भी फादर या मदर है उनकी नेम वगैरह पूछा जाता है, बस ये। फिर इसके बाद क्या आता है, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपका आता है कि आप प्रेजेंट में कहाँ पे रह रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। और फिर अदर डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत टिक मार्क वगैरह ही होता है बस। वो करने के बाद फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि टिक मार्क करके और फाइनल इसके लिए आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट इसका 500-600 रुपये के समथिंग होता है, बाकी आप चेक कर सकते हो। तो बस सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, उसी तरीके से होता है। बस आपको फिर एक अपॉइंटमेंट वगैरह ले लेनी है जो कि आपकी पासपोर्ट ऑफिस की मिलती है, रीजनल जो आपका पासपोर्ट ऑफिस होता है
उसकी अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वहाँ पे जाना है, जो भी आपका आप पासपोर्ट वगैरह फिर अदर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो भी है वो आपको खाली वहाँ पे सबमिट करवाने रहते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी है फिर वो आपको जो लोकल आपका पुलिस स्टेशन होता है उसमें आपकी इंक्वायरी आती है, वहाँ पे आपको इंक्वायरी करनी है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने हैं और उसके बाद इस तरीके से आपका पीसीसी बन के आ जाता है। तो एक बार जो पीसीसी की कॉस्ट है थोड़ी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बैक आने के बाद जैसे ही आप इस पे जाते हो फ़ी कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो फ़ी कैलकुलेटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप आपने यहाँ पे देखनी है कि आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पीसीसी चाहिए या क्या चाहिए। पीसीसी चाहिए तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको करना है कैलकुलेट फ़ी। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको सामने दिख रहा है 500 रुपये इसकी चार्जेस है। और बाकी कोई अगर आपकी साइबर कैफ़े वगैरह वगैरह से करवाते हो तो 800-900 रुपये ले लेते हैं। बाकी इस तरीके से आप घर बैठे कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो भाई आप मेरे से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये नॉर्मल साइज़ का चार्ज रहता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें चार्जेस नहीं होते हैं, बस सिंपल चार्जेस है। तो और जो लोग पासपोर्ट का भी है तो अगर एक आपको वीडियो चाहिए तो मैं पासपोर्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप पासपोर्ट घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो पासपोर्ट की जो है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें भी 2-3 रहती है। जैसे पासपोर्ट पे अगर अब आप देखोगे तो इसमें कौन सा फ्रेश आपको पासपोर्ट चाहिए कि रीइशू चाहिए, फ्रेश करना है तो वो फिर एप्लीकेंट की एज क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी कि 15 साल से कम है, 18 से ज़्यादा है या फिर बिटवीन 15 to 18 यानी कि 15 से 18 के बीच में। तो 18 से ज़्यादा है तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी है। नंबर ऑफ पेजेस इन बुकलेट आपको कौन सा चाहिए कि 36 पेज वाला चाहिए कि जंबो पासपोर्ट जिसको बोलते हैं वो 60 पेज वाला होता है वो चाहिए, दोनों में से कौन सा चाहिए, जो भी चाहिए उसके ऊपर टिक मार्क करना है। और रिक्वायर्ड स्कीम आपको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए कि तत्काल चाहिए। तत्काल की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी और नॉर्मल की कम होगी। तो नॉर्मल की बताता हूँ एक बार मैं आपको। तो नॉर्मल की जो फीस है वो यहाँ पे 1500 है। ये ऑल ओवर इंडिया सेम ही रहती है, इसमें कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट की जो फीस है वो 1500 ही रहेगी। इसके अलावा जो अदर चार्जेस है वो आपसे लोग कितने करते हैं वो उनके ऊपर है। तो तत्काल वाली का देखते हैं एक बार इसका कितना चार्जेस है। तत्काल में अगर आप बनाते हो तो इसका 3500 चार्जेस है। बाकी इसमें थोड़ा सा जल्दी बन जाता है पासपोर्ट आपका, बस बात इतनी है, बाकी कुछ नहीं। उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। इसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो पासपोर्ट आने के बाद ही होता है, पहले नहीं होता है। इस तरीके से होता है ये। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो कि आप घर बैठे पीसीसी या पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, खुद नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे से करवा सकते हो। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। कोई और हेल्प चाहिए किसी भी वीज़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके डीएम करो और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे गाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।